गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। डेली करंट अफेयर की जो हमारी क्लास चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हम डिस्कस करेंगे और इस न्यूज़ को जो है ना एग्जाम ओरिएंटेड वे से देखेंगे कि एग्जाम में जो है ना कहाँ से ये इंपॉर्टेंट है और क्या जो है ना वो क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। और हम आपके लिए एक बहुत जो है ना एक अच्छी सी क्या लेके आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी जो है ना वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हम जल्दी आप लोगों के लिए ना जो है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लेके आएंगे और ये टेस्ट सीरीज जो है ना वो क्या होगी, टॉपिक वाइज है ना ये टेस्ट सीरीज होगी, जिससे आपके काफ़ी जो है ना हेल्प यहाँ पे हो जाएगी। ओके, ये कुछ जो है ना जानकारियाँ हैं और आप साथ में हमारे से हमारे टेलीग्राम और इंस्टा से जो है ना वो जुड़ सकते हो। ओके, अब जो है ना देख तो आज के डिस्कशन को देखते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिट के बारे में। पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया क्या करेगा, ऐसी कोई समिट होस्ट करेगा। कब करेगा, कहाँ पे करेगा, ये सब जो है ना हम देखेंगे। उसके बाद में दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना वो है दिल्ली राज्यसभा से। ठीक है, दूसरी जो न्यूज़ है वो है दिल्ली राज्यसभा इलेक्शन से। तो कल जो है ना वो दिल्ली राज्यसभा में इलेक्शन हुए हैं। अब हम ये देखेंगे कि राज्यसभा कौन सा हाउस है, कैसा हाउस है, इलेक्शन कैसे होते हैं, कितनी सीटें हैं, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, जितने भी जो है ना क्वेश्चंस बन सकते हैं राज्यसभा से रिलेटेड वो हम देखेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट जो है कि कल एक परीक्षण हुआ है जो है ना किसके लिए, आकाश मिसाइल के लिए। तो आकाश एनजी मिसाइल क्या है, इसके बारे में हम जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको पता है कि लक्षद्वीप वाला मुद्दा चल रहा है। तो लक्षद्वीप वाला मुद्दा चल रहा है तो बहुत जो है ना वो चांसेज हैं कि ना कहीं से आइसलैंड से जो ना कोई क्वेश्चन बने। तो हम 2-3 हमारे सेशंस में से इंपॉर्टेंट आइसलैंड्स ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे, जिसमें आज मांजुली और पंबन द्वीप को हम डिस्कस करेंगे। लाइफाई टेक्नोलॉजी के लिए जो ना अभी इंडिया के एक प्रोफेसर है जिनको कल ही क्या मिला है, एक है ना जो है पेटेंट मिला है। इनको क्या मिला है, एक पेटेंट जो है ना वो मिला है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे कि लाइफाई टेक्नोलॉजी क्या है। ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होने वाला है, हम ये देखेंगे। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना राजस्थान स्पेशल न्यूज़ है, जैसे ऑपरेशन इस्माइल, कैमल फेस्टिवल और अमृत योजना, इन सारी चीज़ों को देखेंगे हम। ठीक है, तो अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला हमारा जो है ना इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी वो थी इंडिया विल होस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। जो है यूनेस्को जो है उसकी एक जो है ना कमेटी है वर्ल्ड हेरिटेज, जो किसके ऊपर ध्यान देती है, वर्ल्ड हेरिटेज के ऊपर ध्यान देती है। इसकी जो है ना वो क्या होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। इसकी जो मीटिंग होने वाली है उसको कौन होस्ट कर रहा है, उसको होस्ट कर रहा है इंडिया। और इंडिया ऐसा फर्स्ट टाइम कर रहा है। इंडिया ऐसा कब कर रहा है भाई, फर्स्ट टाइम इंडिया कर रहा है। इसलिए बहुत जो है ना ये न्यूज़ क्या हो जाती है, हमारे लिए बहुत ही क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। कब करेगा इंडिया ऐसा, तो देखो इंडिया ऐसा करेगा जुलाई में, जुलाई 2024 में। ठीक है, 21 जुलाई से जो ना ये जो ना समिट जो ना वो शुरू होने वाली है। कहाँ पे होगी ये, न्यू दिल्ली में होगी। कहाँ पे होगी ये, न्यू दिल्ली में जो ना ये समिट होने वाली है। कब, जुलाई में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि सर ये WHC क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है WHC वो क्या है। तो देखो WHC जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, यही क्या करती है कि आपकी जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको क्या करती है, उनको ना रख रखाव का काम यही करती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गार्जियन कहते हैं। किसका, ग्लोबल ट्रेजर का। कि ये जो ग्लोबल ट्रेजर है इनका गार्जियन कौन है, इनका गार्जियन जो है ना WHC है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है। कितने मेंबर्स हैं इसमें, तो इसमें 21 जो है ना इसमें मेंबर हैं, ये ध्यान में रखना आप। ओके, थोड़ा सा इंडिया के रेफरेंस में देखते हैं हम। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है ना वो कहाँ पे है, वो तो है पेरिस में। और इसके हेड जो अभी कौन है भाई, इसके आर्टले जो है ना एंजल जो है ना वो इसके हेड हैं। और इसके बाद में इंडिया के रेफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में जो है ना वो कितने WHS हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो हैं 42। और इंडियन जो एम्बेसडर है यूनेस्को में वो कौन है, वो है विशाल वी शर्मा। वो कौन है, विशाल वी शर्मा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है वो है जो आपके बहुत ही काम आने वाला है और अगले किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में इसी के साथ में एक और अटैच न्यूज़ है, वो भी आप ध्यान में रखना। 2024 में ही जो है ना क्या होने वाली है, एक UN ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये कॉन्फ्रेंस कब होगी, अप्रैल में होगी। और इसको होस्ट कौन करेगा, इसको स्पेन करेगा। 10 साल से ये कॉन्फ्रेंस होती है, इसलिए इसको UN ओशन डिकेड जो है ना कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप जरूर से क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो थी दिल्ली राज्यसभा इलेक्शन। तो दिल्ली में जो है ना राज्यसभा के इलेक्शन हुए, कल ये इलेक्शन कंप्लीट हुए और 3 लोगों का है ना जो है क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये राज्यसभा क्या है। नंबर ऑफ सीट इन द राज्यसभा, कि राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं। अलोकेशन ऑफ द सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, की जो जितनी सीटें स्टेट को किस बेस पे स्टेट मिलती हैं, किस बेस पे मिलती हैं। और इनका जो ना डिस्क्रिप्शन जो ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है, कि कौन से स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी, संविधान में कहाँ पे लिखा हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट जो ना ये क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में आता है। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द राज्यसभा, कि राज्यसभा का टर्म ऑफ द ऑफिस, कार्यकाल कितना है। उसके बाद सीट रिजर्व फॉर द दिल्ली राज्यसभा, कि राज्यसभा के लिए दिल्ली की कितनी सीटें थी, तो वो तो 3 थी, मैं यही बता देता हूँ आपको।
उसके बाद में दिल्ली विधानसभा इस्टेब्लिशमेंट कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो कौन करता है, वो करता है विधानसभा। तो दिल्ली में विधानसभा कब बनी थी, क्या पहले से ही दिल्ली से में विधानसभा थी क्या, ये सारी चीज़ें जो है ना हम डिस्कस करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना ये है, यहाँ से आपको इतने सारे क्वेश्चंस जब आप देखते हो तो आपको लगेगा कि प्रीवियस ईयर्स के कोई भी पेपर हो, आपको किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिल ही जाता है। एक एक को जो है ना छोटे छोटे पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये राज्यसभा क्या है। तो जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारी संसद कहते हैं, वो अकेला कुछ संसद कुछ नहीं है ना। उसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है ना वो उसका क्या है, प्रेसिडेंट है। दूसरा पार्ट जो है ना उसका राज्यसभा है। और तीसरा पार्ट उसका लोकसभा है। इन तीनों को ही मिलाकर हम क्या कहते हैं, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं पार्लियामेंट। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 79 जो है उसमें जो है ये डेफिनेशन लिखी हुई है पार्लियामेंट की। और आर्टिकल 80 में जो है ना वो क्या दे रखा है, राज्यसभा दे रखा है। और आर्टिकल 81 में जो है ना क्या दे रखी है, लोकसभा दे रखी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनके चुनाव की, तो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, वो एक इनडायरेक्ट चुनाव होता है। क्या आपने देखा होगा कि ये जो चुनाव इनडायरेक्टली होता है, आप प्रेसिडेंट को डायरेक्टली वोट नहीं देते। जिसको आप डायरेक्ट वोट नहीं देते तो आप समझ लो कि वो चुनाव कैसा होता है, वो इनडायरेक्ट चुनाव होता है। इनडायरेक्टली चुनाव ये किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो भी इसी तरीके से होता है। और वो भी कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और ये जहाँ पे ना वोट कौन करता है, यहाँ पे जो है ना जनता नहीं वोट करके, और जनता की जगह कौन वोट करता है, जनता की जगह जो राज्य विधानसभा है वो करती है। राज्य विधानसभा जो है वो क्या करती है, यहाँ पे वोट करती है। स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे वोट करती है। ठीक है, ओके। देखो कि मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखा है, फिर यहाँ पे जनता लिखा है, इसलिए इनडायरेक्ट है कि इनडायरेक्टली जनता करती है, लेकिन जनता के बिहाफ पे कौन वोट करेगा, यहाँ पे राज्य विधानसभा यहाँ पे वोट करती है। लोकसभा का जो है ना आप जानते ही हो कि ये कैसी वोटिंग होती है, ये डायरेक्ट वोटिंग होती है। और यहाँ पे डायरेक्टली वोट कौन करता है, यहाँ पे डायरेक्टली जनता करती है। ये आप जरूर से जो है ना थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगर मैं पूछूं कि हमारी पार्लियामेंट के जो है ना चुनाव कैसे होते हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर पार्लियामेंट के जो चुनाव होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही होते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब तो ये हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल हैं। अब जो राज्यसभा जो है इसमें सीटें कितनी होती है, तो देखो इसमें सीटें कितनी होती हैं। अभी जो राज्यसभा में जो सीटें हैं ना वो अधिकतम कितनी है, मैक्सिमम। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम जो है ना वो कितनी है, 250 है, 250 है। मैक्सिमम कितनी है, 250। इनमें से देखो सारी की सारी सीटें के ऊपर क्या नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता। कुछ सीटों के ऊपर क्या होता है, इलेक्शन होता है। और कुछ सीटें के ऊपर क्या होता है, नॉमिनेशन होता है। कुछ के ऊपर क्या होता है, नॉमिनेशन होता है। तो देखो इलेक्शन तो कितनी सीटों के ऊपर होता है, इलेक्शन जो है ना वो कितनी सीटों के ऊपर होता है, 238 के ऊपर इलेक्शन होता है। ठीक है, और 12 सीटें क्या रखी गई है, नॉमिनेशन के लिए रखी गई है। ये नॉमिनेशन कौन करता है, ये नॉमिनेशन जो है ना कौन करता है, राष्ट्रपति सर करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करता है, प्रेसिडेंट। ये मैंने जो सीटें बताई है वो मैक्सिमम है। लेकिन अगर एक्चुअल की बात करूँ कि वास्तव में वर्तमान में इनकी 8% कितनी सीटें, तो 8% है ना कितनी सीटें, 245 सीटें हैं। कितनी सीटें, 245। और इन 245 में जो है ना आप क्या करोगे, जो है यहाँ पे 233 जो सीटें हैं ना वो तो क्या होती है, उनका तो इलेक्शन होता है। और 12 सीट जो है ना वो आपको पता है ये क्या होती है, ये मनोनीत होती है। ये क्या होती है, मनोनीत, यानी कि इनका नॉमिनेशन होता है। और 233 सीटें जो है ना वो इनके ऊपर क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो ये थी राज्यसभा की सीटों की बातें। अब बात करते हैं कि सर ये किस स्टेट को कितनी सीटें मिल रही है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीट रिजर्व जो है, एलोकेशन ऑफ द सीट, काउंसिल ऑफ द स्टेट, ये कहाँ पे है, हमारी एक अनुसूची है, शेड्यूल 4। तो ये आप ये जरूर से ध्यान में रखें कि अनुसूची 4 यानी कि शेड्यूल 4 में ये लिखा हुआ है किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी। इसलिए दिल्ली को जो है ना वो कितनी सीटें मिली हुई है, दिल्ली को जो है ना वो कितनी सीटें मिली हुई है, 3 सीटें मिली हुई है। अब आप यहाँ पे कमेंट करके अपने अपने स्टेट की जरूर से सीटें बताएं। उसके बाद में देखो मैंने यहाँ पे बात करी, अभी ऊपर हमने बात करी कि जो है इनडायरेक्ट राज्यसभा का इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जनता नहीं करती, जनता के बिहाफ पे कौन करता है, राज्य विधानसभा करती है। तो क्या दिल्ली में जो है ना विधानसभा शुरू से ही थी क्या, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये ध्यान में रखना कि दिल्ली में शुरू से विधानसभा नहीं थी। और दिल्ली में विधानसभा जो है ना कब बनी थी, 69 अमेंडमेंट से बनी थी 1991 में। 69 अमेंडमेंट जो है ना संशोधन जरूर से याद में रखना है कि इस संशोधन के द्वारा क्या बनी थी, दिल्ली में विधानसभा बनी थी। ठीक है, उससे पहले दिल्ली का जो है ना वो क्या नहीं था, राज्यसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक, तो ये आप जरूर से ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, उसके बाद में बात करते हैं अपन सेकंड जो आज की न्यूज थी वो क्या थी, आकाश NG मिसाइल। कल इसका परीक्षण हुआ है
और ये आपकी आकाश आपको जो है ना वो दिख रही होगी। तो ये कैसी मिसाइल है? ये एक ऐसी मीडियम रेंज की मिसाइल है, ठीक है। कैसी मिसाइल है? मीडियम रेंज की मिसाइल है। मीडियम रेंज की मिसाइलें वो होती है जो कितनी होती है, लगभग 40 से लेके, और जिनकी रेंज जो है ना वो कितनी होती है, 120 किलोमीटर होती है। इस मिसाइल की रेंज कितनी है? इसकी रेंज जो है ना वो क्या है, 80 किलोमीटर है। रेंज कितनी है इसकी? 80 किलोमीटर। और RAS की जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि मिसाइल से संबंधित एक क्वेश्चन जो है ना अभी RAS वाले एग्जाम में पूछा था। डेवलप किसने किया है? और ये क्या करती है भाई, सरफेस टू एयर में है ना। सरफेस टू कहाँ पे अटैक करती है? सरफेस टू एयर, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ओके, डेवलप किसने किया है? तो सारे काम जो है ना रक्षा वाले कौन करता है हमारे यहाँ पे? DRDO करता है। डेवलप किसने किया है? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और ये प्रोडक्ट्स कौन करेगा भाई, बनाएगा कौन? तो भारत डायनेमिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों मिलकर जो है ना क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। DRDO क्या देता है भाई? DRDO टेक्नोलॉजी देता है। बनाने का काम कौन करता है? भारत डायनेमिक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं। थोड़ी सी बात और करते हैं। तो पहले हमने एक आकाश मिसाइल बनाई थी कभी, फिर उसके बाद में आकाश की एक नई सीरीज़ बनाई, आकाश जो है ना 1S बनाई, और उसको इंप्रूव करते करते हमने क्या बनाया, आकाश NG मिलाया। इस आकाश NG में क्या है, इसमें ड्यूल प्लस जो है ना वो सॉलिड रॉकेट मोटर है, और इसमें एक टेक्नोलॉजी और है, क्यू बैंड के ऊपर ये काम करती है, जिसके कारण क्या होता है कि रडार की ये जल्दी से पकड़ में नहीं आती। कि ये क्यू बैंड के ऊपर काम करती है, जिसमें क्या होता है, रडार के अंदर ये जल्दी से पकड़ में नहीं आती। और है ना जो है क्या करती है भाई, ये सॉलिड रॉकेट मोटर जो ड्यूल प्लस लगा हुआ है, इसके कारण ये छोटे छोटे जो स्मॉल जो ग्राउंड जो है ना ऑपरेशन है, उनमें भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। कि ये छोटे छोटे जो अटैक्स हैं ना, उनमें भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट आइसलैंड्स ऑफ द इंडिया। आज हम जो है ना यहाँ पे किसको डिस्कस करेंगे, मांजुली को। मांजुली के बारे में आपने UPSC में भी जो है ना क्वेश्चन देखा है, छोटे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखा है। ये देखो बड़ा प्यारा सा जो है ना मांजुली जो है द्वीप है। ये कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर है, और यहाँ पे एक और रिवर है, और काफ़ी जो है ना ये बड़ा जो है ना, और ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, रिवर आइसलैंड है। कैसा है? रिवर आइसलैंड, यानी कि बीच चारों तरफ नदी बहती है और नदी के बीच में द्वीप बना हुआ है, इसलिए कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा, यानी कि जो है ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, रिवर आइसलैंड है। कहाँ पे है ये? ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है, असम में है, ठीक। और ये ऐसा फर्स्ट जो है ना आइसलैंड है जो क्या बना हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट भी बना हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। और ब्रह्मपुत्रा के साथ में एक और रिवर यहाँ पे, सुबनसिरी रिवर। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि सुबनसिरी रिवर जो है ना वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ब्रह्मपुत्रा की रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप जरूर से ध्यान में रखना। और इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे 2 फेस्टिवल होते हैं। एक तो जो है ना वो क्या है, लेगोंग फेस्टिवल होता है, और दूसरा यहाँ पे ना एक और जो है ना फेस्टिवल होता है, वो है रास फेस्टिवल। वो कौन सा फेस्टिवल है? रास फेस्टिवल है। ये आप जरूर से ध्यान में रखना। ये दोनों फेस्टिवल कहाँ से जुड़े हैं? असम से, या आपका होता मांजुली द्वीप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद में देखो कल जो है ना वो क्या हुआ था, एक भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने नाम दिया है अटल सेतु। कहाँ पे बना हुआ है ये? तो ये देखो इतना प्यारा सा जो है ना ये पुल बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो ये देखो यहाँ पे बनाया गया है। पहले अगर आपको जो है ना इधर मुंबई में आपको जो है ना वर्ली के लिए जाना होता था, तो आपको इधर से जाना पड़ता था। इस तरह से आप ये जो आपको रोड दिख रहा होगा यहाँ से ऐसे करके, और बीच में ये जो है ना क्या है, ये बीच में समुद्र है। अब इस समुद्र को जो है ना, समुद्र के ऊपर ही क्या बनाया गया है, एक जो है ना पुल बनाया गया है, जो यहाँ तक तो ज़मीन में है और इससे आगे जो है ना ये समुद्र में है। इस पुल को हमने क्या नाम दिया है? अटल सेतु। ये भारत का सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई कितनी है? 22 किलोमीटर, जिसमें ये 5.5 किलोमीटर तो क्या है, ये ज़मीन के ऊपर है, जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो ज़मीन के ऊपर है। उसके बाद में ये पूरा पानी के ऊपर बनाया गया है, और ये जो ना जो है कितना है, 16.5 किलोमीटर जो है किस में है, पानी पे। इसको हमने क्या नाम दिया है? अटल सेतु। अब डायरेक्टली जो है यहाँ से आप यहाँ जा पाओगे, ठीक है। तो ये आप जरूर से जो है ध्यान में रखें कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो ना है, और इसको जो ना क्या नाम दिया गया है? अटल सेतु। कहाँ पे? ये मुंबई में बनाया गया है। इस तरह से ये बनाया गया है। कितना लंबा है? तो ये 22 किलोमीटर लंबा है, जो इंडिया का सबसे लंबा पुल है। ओके, उसके बाद में देखते हैं लाइफ हाई टेक्नोलॉजी क्या है। तो देखो जो उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी के एक प्रोफेसर थे डॉक्टर दिलीप शर्मा, और इन दिलीप शर्मा ने कुछ जो है ना अपने सहयोगी के साथ मिलकर शोध किया था, और इसके ऊपर इन्होंने क्या लिया है? पेटेंट लिया है, ठीक है। इन्होंने क्या लिया है? पेटेंट, यानी कि लाइफ हाई टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने क्या ले लिया है? पेटेंट ले लिया है। अब देखो लाइफ हाई टेक्नोलॉजी क्या है, जो आपने अब तक जो वाईफाई सुना है, उस वाईफाई से क्या है, ये लगभग ऐसे कहते हैं कि 1000 गुना तेज है। उससे क्या है? लगभग 1000 गुना तेज है ना स्पीड में काम करती है। वायरलेस कम्युनिकेशन तो इसमें है ही, साथ में आपने वाईफाई में देखा होगा कि आपने वाईफाई के लिए तो क्या है कि वायरलेस नहीं होता, वायर लेक लगाना पड़ता है घर तक। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन का एक तरीका टेक्नोलॉजी होगी, और इसमें क्या यूज़ किया जाता है? इसमें लाइट ऑफ ट्रांसमिट डेटा करते हैं, यानी कि इसमें डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? लाइट को जो है ना क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और इसलिए ये क्या है कि ये जो है ना वो तेज तो है ही,
फास्ट होने के साथ में ये क्या है, ये आप जरूर से ध्यान में रखना कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो क्या है, सस्ती टेक्नोलॉजी है ना, कि ये आप जरूर से ध्यान में रखना कि ये कैसी टेक्नोलॉजी है, सस्ती है, ठीक है। और डॉक्टर दिलीप शर्मा है जिनको इसके लिए क्या मिला है, पेटेंट मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और RS का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी चांस है कि 2 नंबर में ये ना क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक। तो सबसे पहले जो है इस टर्म का यूज किसने किया था, ये जब पूछा जाए तो ये भी आप जरूर से लिख लेना कि हेराल्ड हास जो थे उन्होंने सबसे पहले इस लाईफाई का ना वर्ड का यूज किया था 2011 में। किसके ऊपर काम करती है, प्रकाश के ऊपर काम करती है और वायरलेस कम्युनिकेशन है। और साथ में आप जो है ना ये भी लिख दोगे तो 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका, ऐसे मिलके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलो अब जो है ना वो नेक्स्ट बात करते हैं दालों में भारत का उत्पादन। अभी देखो हमने जो है एक मिशन शुरू किया है आत्मनिर्भर भारत, काफ़ी जो है वो चर्चा में रहता है आत्मनिर्भर भारत। और अभी एक समिट भी हो रही थी दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत की, उसमें हम ये ध्यान देते हैं कि भाई हम किस किस चीज़ों में है ना आयात करते हैं, तो हमारे आयात को कम करने की टेक्नोलॉजी है। अब सबसे जो है ना एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है दालों का उत्पादन, कि दालों में भारत क्या है, दालों में भारत जो है ना आत्मनिर्भर नहीं है। तो यही शुरू हो रहा है मिशन कि हम दालों में भारत को क्या करें, आत्मनिर्भर बनाएं। दालों में भारत की स्थिति क्या है, देखो कई बार है ना यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक है कि भारत में ना वैश्विक उत्पादन का 25% होता है। तो भारत उत्पादन तो करता है बहुत और खपत भी है, तो उपभोक्ता भी है। 27% हम क्या करते हैं, दालों को है ना क्या करते हैं, खपत करते हैं, कंजप्शन करते हैं। और इसलिए हमारी जो है ना पूरी नहीं होती आपूर्ति, इसलिए हमें आयात करना पड़ता है। 40% हम क्या करते हैं, हमारी ज़रूरत का जो है ना दालें क्या करते हैं, आयात करते हैं। कहाँ से आयात करते हैं, तो देखो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, मोजाम्बिक, तंजानिया, यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, आयात करते हैं। तो ये ज़रूर से ध्यान में रखना। अब इस आयात को रोकने के लिए हमने जो है टेक्नोलॉजी जो है कई बार है ना मिशन से स्टार्ट करे हैं। अभी जो है ना अभी जो स्टार्ट किया हमने जो है परसों, वो एक जो है पोर्टल लॉन्च किया यहाँ पे, जिसको आप ध्यान में रखना कि ई समृद्धि पोर्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई समृद्धि पोर्टल, इस ई समृद्धि पोर्टल में से कहा गया है कि किसान यहाँ पे क्या करेंगे, किसान यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। किसान यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद में किसान जो है ना वो क्या करेगा कि किसान ये बताएगा कि मैंने भाई दाल बोई है। अब उसको क्या करेगी, सरकार खरीदेगी। उसको क्या कर लेगी, सरकार खरीद लेगी। रजिस्ट्रेशन करने से यहाँ पे ऑनलाइन ही क्या कर देगी, खरीद लेगी। और ऑनलाइन जो है ना वो क्या कर देगी, उसके पैसे उसको भेज देगी। और ये खरीद जो है ना कैसे होगी, MSP के ऊपर होगी। खरीद कैसे होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर होगी। इससे क्या मिलेगा भाई, इससे ना किसान को क्या मिलेगा, किसान को जो है ना जो है वो एक मेंटली सपोर्ट मिलेगा और क्या होगा भाई, वो अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये ई समृद्धि पोर्टल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर से ध्यान में रखना। इसी के साथ में हमने एक जो है ना गोल डिसाइड किया कि 2027 तक हम क्या करेंगे, सेल्फ रिलायंस होंगे। कि 2027 तक हमें क्या करना पड़े, जो दाल नहीं खरीदनी पड़े, इसके लिए हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दालों में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बनने का टारगेट हमारा क्या है, 2027 से। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं दालों के बारे में। तो जो हम खाद्यान्न उत्पादन करते हैं उसमें लगभग 20% हम क्या करते हैं, दाल बोते हैं। लेकिन उत्पादन कितना होता है खाद्यान्नों में, तो उत्पादन हमारा जो है ना 7 से लेकर 10% तक ही होता है। और हम जो है ना दोनों ही फसलों में, खरीफ और रबी में क्या बोते हैं, जो है वो दाल बोते हैं, दलहन के सीजन बोते हैं। लेकिन रबी में क्या होता है, 60% जो है ना वो क्या होता है, दलहन उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा हम बात करें दाल उत्पादन वाले राज्यों की तो MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, ये टॉप 5 जो है ना वो हमारे स्टेट्स हैं जो खाते हैं। दालों के बढ़ावा देने के लिए हमने जो है एक और शुरू किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर जो है ना वो दलहन। किसके लिए शुरू किया था, दलहन, ठीक है। और ये हमें ध्यान में रखना है कि जो है ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित हमने 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में ना इसको शुरू कर रखा है। तो ये अभी आप जरूर से ध्यान में रखना कि जो NFSM है वो क्या है और हमने कब इसको शुरू किया था, कितने राज्यों में ये शुरू है। नेक्स्ट जो है ना वो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है अंतरिम बजट। देखो अभी जो है ना आपने कल वाले मेरे सेशन में सुना होगा कि हम क्या कर रहे हैं भाई, हमारा एक बजट सेशन शुरू होने वाला है जिसको हम क्या कहेंगे, बजट सत्र। तो बजट सत्र शुरू होने वाला है। जब भी हम बजट लेके आते हैं तो हम बजट कितने साल के लिए लेके आते हैं, 1 वर्ष के लिए लेके आते हैं। किसके लिए लेके आते हैं, 1 वर्ष के लिए बजट लेके आते हैं। लेकिन इस बार हम 1 वर्ष के लिए बजट नहीं लेके आ रहे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको ना अंतरिम बजट कहते हैं। देखो अंतरिम बजट कब लाया जाता है, जब क्या हो कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हों, जब क्या हो हमारे आम चुनाव होने वाले हों। आम चुनाव किसके होंगे भाई, लोकसभा के हमारे चुनाव होने वाले हों। तो हमें पूरे साल के लिए बजट नहीं चाहिए, फिर कब तक चाहिए, चुनाव तक बजट चाहिए। फिर नई सरकार आएगी, नया बजट लेके आएगी, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अंतरिम बजट। तो इस बार अंतरिम बजट लेके आया जा रहा है, ठीक है। क्या खास बातें होती है भाई, द अंतरिम बजट इज द प्रेजेंटेड बाय द रूलिंग गवर्नमेंट। कौन लेके आता है ये इंपॉर्टेंट है, तो रूलिंग गवर्नमेंट ही लेके आती है बजट, तो
है ना। इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है वही क्या लेके आती है, वो बजट लेके आती है। इन द ईयर व्हेन देयर इज अनसफिशिएंट टाइम, तो प्रेजेंट कब लेके आती है, जब इनसफिशिएंट टाइम हो, कि अभी टाइम हमारे पास में 1 साल है ही नहीं, चुनाव तो पहले ही होने वाले हैं 1 साल से, तो इसलिए इनसफिशिएंट टाइम के लिए लेके आती है प्रेजेंट टू कंप्लीट द बजट, है ना। और ऐसा कब होता है, व्हेन द इलेक्शन आर द ड्यू इन द सेम ईयर, कि उसी साल इलेक्शन होने वाले हों, इसलिए क्या होता है, अंतरिम बजट लेके आ जाता है। इट इज़ द कमिंग गवर्नमेंट दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेटिंग द फुल बजट। जो कमिंग गवर्नमेंट होगी, आने वाली जो सरकार होगी, बाकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसके बाद में जैसे ही चुनाव वगैरह होते हैं, रिजल्ट वगैरह आता है, उसके बाद फुल बजट लाने की उसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और एक चीज़ जोरदार रखना, हमारे जो R.K. सन्मुख शेट्टी थे, उन्होंने हमारा सबसे पहला बजट जो है ना वो क्या किया था, प्रस्तुत किया था। कब किया था, तो 26 नवंबर 1947 को किया था। ये भी आप क्या करना, ध्यान में रखना। तो ये क्या है, ये अंतरिम बजट है। बजट सेशन के बारे में, बजट के स्टेप्स के बारे में ये सब हमने कल वाले सेशन में पढ़ लिया था। तो बजट सेशन के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो कल वाले हमारे सेशंस में जो ना आप ये देख लेना। ओके, नेक्स्ट जो है ना डिस्कस करते हैं भाई राजस्थान स्पेशल। तो राजस्थान स्पेशल में जो है ना 3 इंपॉर्टेंट जो है ना आज न्यूज़ थी। एक था ऑपरेशन स्माइल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और RS के एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RS के लिए नहीं, जितने भी अब जो है ना न्यू एग्ज़ाम कोई भी होगा ना राजस्थान में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले राजस्थान में 2 एग्ज़ाम हुए हैं, एक RS वाला और एक जो है ना वो RPSC में जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, आपने उसमें देखा होगा कि इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस, 2, 3, 4 क्वेश्चन तक है ना जो योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस जो है ना वो आए हैं। उसके बाद में अमृत भारत योजना क्या है ये देखेंगे, और ऊँट महोत्सव कहाँ पे हो रहा है, बीकानेर में हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन स्माइल क्या है। देखो, ऑपरेशन स्माइल किसके द्वारा संचालित किया गया, राजस्थान पुलिस के द्वारा ये संचालित किया गया है, और ये प्रत्येक महीने चलेगा 10 से लेकर 12 तारीख तक, 3 दिन 4 दिन इसको चलाएंगे। कहाँ पे चलाया जाएगा, संपूर्ण राजस्थान में ये चलाया जाएगा। इस ऑपरेशन में क्या किया जा रहा है, ट्रांसजेंडर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ये आप जरूर से ध्यान में रखना। किसको फोकस किया जाएगा, ट्रांसजेंडर्स को, उनको मुख्य धारा में लेके आया जाएगा। इसके लिए उनके जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो है ना बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। कब से शुरू है भाई, तो जो है 10 जनवरी 2024 को जो है जयपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये आप जरूर से ध्यान में रखना। इसमें जो है काम क्या किया गया है, नूर शेखावत का नाम आप सबको ध्यान में होगा कि नूर शेखावत क्या है, जिनको सबसे पहला क्या मिला था भाई, एक ट्रांसजेंडर है जिनको आधार कार्ड मिला था, और इन्हीं को क्या मिल दिया गया है, बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिया गया है इनको। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो है बनाए जाएंगे किसके लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए। सिंपल सा आपको ये ध्यान में रखना है, ऑपरेशन स्माइल किसके लिए, ट्रांसजेंडर के लिए है। किसने चलाया है, राजस्थान पुलिस ने चलाया है। हर महीने के 10 से लेकर 12 तारीख तक है ना ये संचालन किया जाएगा, संपूर्ण राजस्थान में है। तो ये 4-5 फैक्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट क्या थी, अमृत भारत में यहाँ कुछ जो है ना रेलवे स्टेशन और जोड़े गए हैं। तो कल राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन और जोड़े गए, 2 रेलवे स्टेशन और जोड़े गए हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो है जयपुर का सांगानेर रेलवे स्टेशन, दूसरा है जो कौन सा है, अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन, ठीक है। दूसरा कौन सा है, अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन। अब कितने हो गए, तो 2 तो ये थे और 82 पहले से ही थे, तो अब कितने हो गए भाई, 84 रेलवे स्टेशन जो है ना वो किस में जुड़ चुके हैं, अमृत भारत योजना में जुड़ चुके हैं, ठीक है। ये अमृत भारत स्टेशन योजना है। पहले जो है ना वो कितने थे, जब स्टार्टिंग में, जब पहले चरण में ना 55 ही जो है ना रेलवे स्टेशन ऐड करे गए थे। अभी कितने हो गए टोटल, तो अभी टोटल जो है ना वो कितने हो चुके हैं, 84 हो चुके हैं। ये थे आज के इंपॉर्टेंट्स जो है ना वो न्यूज, और कल मिलते हैं इसी सेशन के साथ में। थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर से करें, शेयर ज़रूर से करें।